हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपब्लिक डे के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि असली आज़ादी 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मिली थी। साथ में इससे रिलेटेड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इतना तो आप सब जानते होंगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1950 में इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था या इफेक्ट में आया था। The Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950। साथ में आप ये भी जानते होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सवाल उठता है 26 जनवरी को ही क्यों, उसी दिन 26 नवंबर को क्यों नहीं, या बीच में कभी क्यों नहीं? Why this date was chosen? The date was chosen because the Indian National Congress had proclaimed, declared or announced publicly Poorna Swaraj, complete independence on 26 January in 1930। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने इंडिया को पब्लिकली पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली नहीं थी लेकिन डिक्लेयर कर दिया था। चलो आगे पूरी कहानी जानते हैं। डोमिनियन स्टेटस। अर्लियर द डिमांड ऑफ कांग्रेस वाज ऑफ डोमिनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट तो हमारी अपनी होती लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होती, उनका नाम यूज करके रूल करते। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड द डिमांड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। अच्छा हुआ मना कर दिया, वरना शायद पूरी आज़ादी मिलती ही नहीं, कांग्रेस उसी में खुश हो जाती। तो जब डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर दिया तो कांग्रेस गुस्सा हो गई, बोली अब हमको ये चाहिए ही नहीं, अब हमको चाहिए फुल इज्जत यानी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट डोमिनियन स्टेटस ऑन 15 अगस्त 1947, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था, यानी वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही था, फुल कंट्रोल नहीं मिला था। जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर विथ जॉर्ज सिक्स एज किंग। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बने थे तब जॉर्ज सिक्स एक तरीके से इंडिया के राजा थे। ठीक है। इंडिया गॉट फुल और रियल इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950 एंड बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पूरी या असली आज़ादी तो 26 जनवरी 1950 को मिली जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम लोग ब्रिटिश डोमिनियन थे, यानी उनके अंडर में थे, बस डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हमको मिल गया था। ठीक है। अच्छा, फिर से पॉइंट पे आते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर दिया था तब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929 पास्ड द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन। फिर 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर दिया लाहौर सेशन में। अ पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930, अ डे which the Congress party urged Indians to celebrate as Independence Day। और 26 जनवरी 1930 को पब्लिक डिक्लेरेशन कर दिया कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और इंडियंस को इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए बोला, लेकिन लोगों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये प्लान फेल हो गया। लोग इंटरेस्ट दिखाते भी कैसे? वो सोच रहे होंगे आज़ादी मिली नहीं है लेकिन उसकी खुशी मनाने को बोल रहे हैं।
अच्छा देखो, कुछ जगह पे लिखा होता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 26 जनवरी 1930 को पास किया गया था लाहौर सेशन में, बट वो गलत है। एनसीईआरटी से भी मैंने डेटा निकाला है, साफ साफ लिखा है इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। यानी कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज किया गया, यानी कि ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 1930 ये डेट चूज किया गया था कि इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, भले ही मिली ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। When was the Constitution adopted by the Constituent Assembly of India? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखो, Which day was declared as पूर्ण स्वराज डे by the Indian National Congress? ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। कांग्रेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया? पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस होता है, तो बेसिकली इंडिपेंडेंस डे कब डिक्लेयर किया? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन विच डे द कांग्रेस अर्ज्ड इंडियंस टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। किस दिन कांग्रेस ने इंडियंस को से इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए अर्ज किया? अर्ज करना मतलब प्रेरित करना, कुछ करने के लिए समझाना, परसुएड करना। ठीक है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है विच डे वॉज चूजन बाय द कांग्रेस टू डिक्लेयर और प्रोक्लेम पूर्ण स्वराज। इस दिन को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने के लिए चुना। तो सिंपल सा आंसर है 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल? किस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर किया? या फिर क्वेश्चन हो सकता है अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कांग्रेस ने किस सेशन में पास किया? तो ये लाहौर सेशन में पास हुआ 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास किया? लाहौर सेशन में। तो किया ही, डेट बताओ। तो आंसर है 19 दिसंबर 1929। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929? कांग्रेस का लाहौर सेशन जो 1929 में पास हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब लास्ट में हम समरी देख लेते हैं एग्जाम्स के लिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 19 दिसंबर 1929 इस दिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। और प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 इस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। ठीक है, और इंडियंस को अर्ज किया था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो या पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करो। 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था या इफेक्ट में आया था। ठीक है, पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा।